हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर तुम बाहर इंतज़ार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी मच बेटर इफ़ यू वेट आउटसाइड। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू वेट आउटसाइड। तो यहाँ पर इस लड़के से कह रहा है कि अगर तुम बाहर इंतज़ार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू वेट आउटसाइड। वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर बार बार आओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही डजेंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन। ही डजेंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन। यहाँ पर सो ऑफन का मतलब है बार बार से, अक्सर से। कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर बार बार आओ। ही डजेंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन। जब भी मैं कुछ सही करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रहा है कि जब भी मैं कुछ सही करने की कोशिश करता हूँ, तो जब भी के लिए हम यूज़ करेंगे एवरी टाइम। एवरी टाइम आई ट्राई टू डू समथिंग राइट। एवरी टाइम आई ट्राई टू डू समथिंग राइट, यानी जब भी मैं कुछ सही करने की कोशिश करता हूँ, एवरी टाइम आई ट्राई टू डू समथिंग राइट, वो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देती है। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी ऑलवेज मैसेज एवरीथिंग अप। शी ऑलवेज मैसेज एवरीथिंग अप, यानी वो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देती है। शी ऑलवेज मैसेज एवरीथिंग अप। मैं उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो छुटकारा पाने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का और हमेशा के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है वंस एंड फॉर ऑल। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर वंस एंड फॉर ऑल। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर वंस एंड फॉर ऑल। कह रहा है कि मैं हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम यहाँ किस लिए आई थी? यहाँ पर इस लड़की से पूछ रहा है कि वॉट डिड यू कम हेयर फॉर। वॉट डिड यू कम हेयर फॉर, यानी यहाँ तुम किस लिए आई थी। वॉट डिड यू कम हेयर फॉर। क्या कोई जानता है तुम यहाँ हो? डज एनी वन नो यू आर हेयर। डज एनी वन नो यू आर हेयर। क्या कोई जानता है तुम यहाँ हो? डज एनी वन नो यू आर हेयर। देखो, मेरी बात को दिल पर मत लेना। ये कुछ कहना चाह रहा है। कह रहा है कि लुक डोंट टेक माई वर्ड्स टू हार्ट। लुक डोंट टेक माई वर्ड्स टू हार्ट। देखो, मेरी बात को दिल पर मत लेना। लुक डोंट टेक माई वर्ड्स टू हार्ट। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट इट्स नॉट गुड फॉर यू टू स्टे हेयर। बट इट्स नॉट गुड फॉर यू टू स्टे हेयर। इससे कह रहा है कि देखो, मेरी बात को दिल पर मत लेना, लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बट इट्स नॉट गुड फॉर यू टू स्टे हेयर। तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। यू मस्ट गो बैक होम। यू मस्ट गो बैक होम, यानी तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। यू मस्ट गो बैक होम। मानो या ना मानो, मुझे तुम्हारी कार में मिली। सो फ्रेंड्स, इसकी घड़ी चोरी हो गई थी, वो किसी की कार में मिली। तो से कह रहा है कि मानो या ना मानो, मुझे तुम्हारी कार में मिली। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट का मतलब होता है मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो। बिलीव इट और नॉट, आई फाउंड दिस ऑन योर कार। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, माई की जगह योर आएगा। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, आई फाउंड दिस ऑन योर कार, मुझे तुम्हारी कार में मिली। क्या घड़ी चुराने वाले तुम ही थे? पूछना चाह रहा है कि क्या वो तुम ही थे जिसने घड़ी चुराई थी। वॉज इट यू हु स्टोल द वॉच। वॉज इट यू हु स्टोल द वॉच। क्या घड़ी चुराने वाले तुम ही थे? वॉज इट यू हु स्टोल द वॉच। अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सच नहीं है, if what I'm saying isn't true. if what I'm saying isn't true, कह रहा है कि अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सच नहीं है। if what I'm saying isn't true, तो फिर ये वहाँ पहुँची कैसे? then how did it get there. then how did it get there, तो फिर ये वहाँ पहुँची कैसे? then how did it get there. थका हुआ होने के बावजूद मैं सो नहीं पाया। यहाँ पर ये अपने दोस्त को अपने बारे में बता रहा है। कह रहा है कि आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, यानी थका हुआ होने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया। आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। मैं रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि मैं रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल नाइट लॉन्ग। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल नाइट लॉन्ग, यानी मैं रात भर यानी पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल नाइट लॉन्ग।
लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। आगे बोल रहा है कि आई सीम टू हैव फॉलन इन लव विद हर। आई सीम टू हैव फॉलन इन लव विद हर। देखो अगर हमें सिंपल बोलना हो तो हम बोलेंगे आई हैव फॉलन इन लव विद हर, यानी मुझे उससे प्यार हो गया है। आई हैव फॉलन इन लव विद हर। लेकिन अगर हमें बोलना हो लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है, तब हम सीम टू का यूज़ करेंगे। आई सीम टू हैव फॉलन इन लव विद हर। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। काश मैं उससे कभी ना मिला होता। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई विश आई हैड नेवर मेट हर। आई विश आई हैड नेवर मेट हर। काश मैं उससे कभी मिला ही ना होता। आई विश आई हैड नेवर मेट हर। किसी ने कल रात मेरे एक दोस्त को मार डाला। इस इंग्लिश में बोलेंगे समवन किल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट नाइट। समवन किल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट नाइट, यानी किसी ने कल रात मेरे एक दोस्त को मार डाला। समवन किल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट नाइट। उसके हथियारे को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड योर हेल्प टू फाइंड हिज किलर। वी नीड योर हेल्प टू फाइंड हिज किलर, यानी उसके हथियारों को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वी नीड योर हेल्प टू फाइंड हिज किलर। देखो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इसके साथ काम करने को कह रहा है। इसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, तो ये पूछ रहा है कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। ये कह रहा है कि देखो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लुक आई गोट नो प्रॉब्लम विद यू। लुक आई गोट नो प्रॉब्लम विद यू। देखो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लुक आई गोट नो प्रॉब्लम विद यू। लेकिन मैंने हमेशा से अकेले काम करना पसंद किया है। बट आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड वर्किंग अलोन। बट आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड वर्किंग अलोन। लेकिन मैंने हमेशा से अकेले काम करना पसंद किया है। बट आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड वर्किंग अलोन। तुम्हारे यहाँ होने से हम सब बहुत खुश हैं। सो फ्रेंड्स कोई आया है इनके ग्रुप में शामिल होने, तो इससे कह रही है कि तुम्हारे यहाँ होने से, यानी तुम यहाँ हो, इस बात से हम सब बहुत खुश हैं। वी आर ऑल सो डिलाइटेड टू हैव यू हेयर। वी आर ऑल सो डिलाइटेड टू हैव यू हेयर, यानी तुम्हारे यहाँ होने से हम सब बहुत खुश हैं। वी आर ऑल सो डिलाइटेड टू हैव यू हेयर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। यहाँ पर ये इन्हें गलत मान रही थी, इनके बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी, लेकिन कह रही है कि लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट एज टाइम वेंट बाय। बट एज टाइम वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चला गया, आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। बट एज टाइम वेंट बाय आई रियलाइज्ड आई वॉज रॉन्ग, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ मैं गलत थी। एक एक करके वे सब चले गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर, यानी एक एक करके वे सब चले गए। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर। मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे चले गए। आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट। आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट, कह रहा है कि मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे चले गए। आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियोस के रिपीट किए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी आपने नए सेंटेंसेस देखे हैं वे जब तक दोबारा रिपीट नहीं होंगे आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के नहीं की जा सकती। इसीलिए इंग्लिश बोलने के लिए भी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो और इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।